अब शायद आपको सुकून मिला होगा, लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मुझे क्यों ऐसा लगा कि आपने ये सिंदूर और मंगलसूत्र सिर्फ दिखावे के लिए पहना है? कपिल जी, मैं कोई निर्णय लेने की जल्दी में नहीं थी, लेकिन हालात ने ऐसा सोचने पर मजबूर किया। मुझे लगा कि ये सब सिर्फ एक सामाजिक औपचारिकता है, एक ऐसी परंपरा जिसे निभाना जरूरी समझा गया हो। लेकिन उसमें भावना नहीं बची। पर जब आपने कहा कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो स्वार्थ नहीं देखा जाता, तो यकीन मानिए आपकी बात मेरे दिल को छू गई। आपके शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे ये एहसास हुआ कि आप सिर्फ रिश्तों को निभा नहीं रही हैं, बल्कि उनके प्रति पूरी ईमानदारी और समर्पण से खड़ी हैं। आज मेरे मन में आपके लिए जो सम्मान है वो कहीं अधिक गहरा हो गया है। लेकिन सर, मैं अब भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप इतने हल्के में इस बात को कैसे ले सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी बात है, पर क्या वाकई ऐसा है? जब हम पुलिस की बात करते हैं तो क्या यही आपकी ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि छोटी बातों को नजरअंदाज कर दो? एक इंसान की जान चली गई, एक पूरा परिवार तबाह हो गया, और आप कह रहे हैं कि ये छोटी सी बात है। सर, मैं आपके सामने एक ठोस सुराग लेकर आई हूँ। ये निशान, ये टैटू जो भी है, क्या ये आपकी ध्यान देने के काबिल नहीं है? हो सकता है कि यही वो संकेत हो जिसकी हमें शुरुआत से तलाश थी। शायद पापा ने हादसे वाले दिन किसी के हाथ पर यही निशान देखा हो सकता है कि यही शख्स हर उस घटना के पीछे हो जो अब तक हमें महज एक दुर्घटना लग रही थी। लेकिन आप बिना देखे, बिना जांचे ये कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पुलिस अधिकारी जिसे न्याय का रखवाला कहा जाता है, वो खुद आंखें मूंद ले? आप कह रहे हैं कि इस हादसे को 1 महीना बीत चुका है और ना कोई गवाह मिला, ना कोई सबूत, इसलिए केस को बंद करना पड़ा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि सबूत अगर पहली नजर में ना मिले तो सच्चाई की तलाश छोड़ देनी चाहिए? क्या हमारी व्यवस्था इसी सिद्धांत पर काम करती है कि जहां रास्ता कठिन लगे वहां मुड़ जाओ? सर, न्याय सिर्फ सबूत पर नहीं, बल्कि इरादे और ईमानदारी पर भी टिका होता है। अगर हर बार हम इसी सोच के साथ केस क्लोज करने लगें, तो फिर उन लोगों का क्या जो सच में इंसाफ के हकदार हैं?